नमस्कार देखंतु पश्चिम एशिया संकट तो दिनकू दिन बढ़ी चली तेबे एभली एक संवेदनशील परिस्थिति रे भारतर पदक्षेप कौन भारत कौन भावुची आसंतु आज आम यहाँ टिके सरल भाव में बुझा आउ यार आधार होउची निकटरे प्रधानमंत्री देइथिबा एक बहुत गुरुत्वपूर्ण भाषण। अब आरंभ करबा सीधा एही गोटिए वाक्यरू भाबी देखंतु जेतेबेला कोनोसी परिस्थिति को सीधा सड़क कोविड महामारी सहित तुलना करा जाउछि सेतेबेले बुझिबाकू हेबो जे कथाटा केते गंभीर। एहार माने बहुत स्पष्ट एइटा केवल गोटे अंचलर लड़ाई नुहे बरं एमिति एक विश्वस्तरीय आह्वान जार प्रभाव आम समस्तंक उपरे पड़ी पारे। तेबे एही पूरा रणनीति को भल भावे बुझिबा पई आसंतु आमे एहाकु चारोटी मुख्य भागरे देखिबा। प्रथमे समस्यार गंभीरता, तापरे भारतर कूटनैतिक पदक्षेप, आम अर्थनीतिर सुरक्षा आउ शेषरे आगको कौन अछि। ठीक अछि तेबे आसंतु आमर प्रथम भागकू देखंतु कौनसी भी रणनीति बुझिबा आगुरु समस्याटा प्रकृतरे केते बड़ सेइटा जानिबा निहाती दरकार। तेणु चालंतु आगे देखिबा जे सरकार एही संकटकू केमिति देखुछंती। तेबे समस्याटा हैला ए जो संघर्ष चलीछि सेइटा केवल सेइटी सीमित होई रहिनी, एहार प्रभाव एबे पूरा दुनिया रे पडुछि। किमिति ना विशेष करी आमर जो जरूरी जिनसपत्र आमदानी रप्तानी हुए सेही पूरा सप्लाई चेन उपरे एहार बहुत बड़ प्रभाव पडुछि। आउ एहार प्रभाव कौन में देखि पारुछे? हाँ बिल्कुल आम अर्थव्यवस्था उपरे एहार सीधा सड़क प्रभाव पड़िलाणी। गोटे छोटा उदाहरण देखंतु केवल गोटिए मास भितरे भारतीय शेयर बाजार प्राय 12% तळकु खसिछि। तेणु एथर स्पष्ट जे एही संकटर आर्थिक झटका आम देशरे पहुंची सारिलाणी। ठीक अछि एबे आसंतु आमर द्वितीय भागकू। समस्याटा तो बुझीगले किंतु एते जटिल परिस्थिति रे भारत कौन करुछि, आंतर्जातीय स्तर रे आमर आभिमुख्य कौन, चालंतु से विषय जानिबा। तेबे सबुठु बड़ प्रश्नटा मनकू आसुथिबो जे एही लड़ाई रे भारत काहा सहित अछि, आमर ऑफिशियल स्टैंड कौन। आउ एहार उत्तर एही गोटिए वाक्य रे पूरा स्पष्ट। भारत कोनोसी पक्ष नेउनी। आमर सीधा कथा हैला समस्यार समाधान केवल कथावार्ता आउ कूटनीति रे ही होई पारिबो, आउ कोनोसी रास्ता नाही। आउ हाँ भारत केवल कथा कहूनी काम भी करुछि, जेमिति कि उत्तेजना कम करिबा पई सबु नेतांक सहित कथा हेउछि, बेसामरिक स्थान उपरे आक्रमण को निंदा करुछि, प्रभावित अंचल को मानवीय साहाय्य पठाउछि, आउ सबुटु बड़ कथा समुद्र रे जेमिति जहाज सबु सुरक्षित भावे जीवा आसीबा करि पारिबो सेथि पई भी चेष्टा करुछि। ए थिला बाहर कथा। एबे आसंतु देश भितरकू एही जो बाहरर समस्या तार प्रभावरु निज अर्थव्यवस्था आउ लोकमानंकु बंचेइबा पई भारत कौन पदक्षेप नेउछि, कौन आमर सुरक्षा कवच। देखंतु ए समस्याटा ठीक कोविड समय भली मने पकंतु टिके केमिति सेतेबेले जिनसपत्रर अभाव हेउथिला, सप्लाई चेन भांगी जाइथिला। एबे भी ठीक सेमिति एक स्थिति सृष्टि हेबार आशंका अछि। हाँ भल कथा होछि वर्तमान पई स्थिति नियंत्रण रे अछि। तेणु एभली परिस्थिति रे सरकारंकर प्रथम एवं सबुठारु बड़ फोकस कौन, ताहा हेउछि आम देशर चाषी एवं सेमानंक पई खाद्य और सारर सुरक्षा। कारण कृषि क्षेत्र ही आम खाद्य जोगाणर मेरुदंड, एहाकु सुरक्षित रखिबा सबुठु जरूरी। आउ यार गोटे बहुत बढ़िया उदाहरण हेउछि यूरिया सार। आपण जानिले आश्चर्य हेबे जेतेबेले विश्व बजार रे गोटे यूरिया बैगर दाम 3000 टंका सेतेबेले आम देशर चाषींकु सेटा मिलुछि 300 टंकारु भी कम रे। केमिति? सरकारी सब्सिडी जोगुं। एइटा ही हेउछि सेही अर्थनैतिक सुरक्षा कवच जहां आम चाषींकु बाहर दुनियार महंगा माड़रू बंचाउछि। किंतु कथा केवल सब्सिडी रे सरुनी, एहा सहित देश भितरे उत्पादन बढ़ाइबा उपरे भी जोर दिया जाउछि। गत 10 वर्ष रे ही देश रे यूरिया उत्पादन वार्षिक 76 लाख मेट्रिक टन बढ़िछि। एहार फायदा कौन? आमकु बाहरु कम आमदानी करबाकू पड़िबो आउ आमे अधिक आत्मनिर्भरशील होई पारिबु। ठीक अछि चाष कथा तो बुझिले, किंतु आम अर्थनीति को चलाउथिबा इंधनर कौन हबो, गाड़ी मोटर कलकारखाना केमति चलिबो। तेणु एबे देखिबा शक्ति सुरक्षा पाई कौन व्यवस्था करा जाइछि। एठी भी गोटे बहुमुखी रणनीति अछि। प्रथम कथा हैला आमर स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, माने आमे 53 लाख मेट्रिक टन तेल आगरु साइति रखिछु, जदि किछि जरूरी परिस्थिति आसे तबे एहा कामरे आसिबो। द्वितीय पदक्षेप हैला बाहरु तेल उपरे निर्भरशीलता कम करिवा। आउ एहार सबुठु भल उपाय होउछि इथानल ब्लेंडिंग। पेट्रोल रे इथानल मिसेइबा काम एबे प्राय 20% पाखापाखि पहुंची गलानी। एहार अर्थ सीधा सीधा कम तेल आमदानी
ଆଉ ତୃତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ସଞ୍ଚୟ, ଯେମିତିକି ରେଳବେର ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 180 କୋଟି ଲିଟର ଡିଜେଲ ବଞ୍ଚିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ରିଜର୍ଭ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ଆଉ ତୃତୀୟରେ ସଞ୍ଚୟ। ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମିଶି ଆମ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶେଷ ଭାଗକୁ। ଏତେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ସତରେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି। କାରଣ ସତ କଥା ହେଲା, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହବ ତାହା କେହି କହିପାରିବେନି। ଏ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସଙ୍କଟ ଚାଲିବ, ତାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ସେକଥା ଏବେଠୁ କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରସ୍ତୁତିଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଅଜଣା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ଚେଷ୍ଟା ମାତ୍ର। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି କଠିନ ହେବ। ଏ କଥାଟା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ବାସ୍ତବତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଶେଷରେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ କ'ଣ? ଆମେ ପୁଣି ସେଇଠିକି ଫେରିଆସିବା ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦେଶକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସତର୍କ ଆଉ ଏକଜୁଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏଭଳି ସମୟରେ ଜାତୀୟ ଏକତା ଖାଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିର ଦୁନିଆ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେଠି ସରକାରୀ ନୀତି ବା ସାମରିକ ଶକ୍ତିଠାରୁ ବି ବଡ଼ ଆମର ଏକାଠି ହୋଇ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା, ସେହି ସହନଶୀଳତା, ତାହା ହିଁ କ'ଣ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ବଳ? ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଭାବିବାର ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଛି।